केंद्र में सरकार भले ही एनडीए की है, लेकिन मोदी सरकार के 3 कार्यकाल में यह सरकार अब तक की सबसे मजबूर सरकार है, क्योंकि इस बार का विपक्ष ताकतवर है। कई मोर्चों पर सरकार को विपक्ष के आगे मजबूर होना पड़ा है, झुकना पड़ा है, फैसले अपने पलटने पड़े हैं, वापस लेने पड़े हैं। आलम यह है कि सरकार विपक्ष के आगे अब गिड़गिड़ा रही है, यानी हालात दिन ब दिन और खराब होते जा रहे हैं सरकार के। कल तक विपक्ष को डराने वाली सरकार अब खुद विपक्ष से डर रही है। विपक्ष की एकजुटता और रणनीति ने सरकार की बोलती बंद कर दी है। तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में इसी पर चर्चा करेंगे कि कैसे संसद के अंदर और बाहर विपक्ष सरकार की धज्जियां उड़ा रहा है और सरकार डरी हुई दिखाई दे रही है। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। विपक्ष की ताकत संसद के अंदर और बाहर अक्सर दिखाई देती है। पूरा विपक्ष एकजुट होकर एसआईआर पर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है, जिसके वीडियो भी सामने आ रहे हैं। विपक्ष चर्चा चाहता है, जबकि सरकार चर्चा के लिए राजी नहीं है। ऐसे में विपक्ष की आवाज दबाने के लिए बार बार संसद को स्थगित कर दिया जाता है। लेकिन विपक्ष ने भी ठान लिया है कि वो चुप तो नहीं बैठेगा और वो संसद के अंदर अगर उसे बोलने नहीं दिया जाएगा तो संसद के बाहर अपना विरोध जारी रखेगा, और ऐसा वो कर रहा है। हालांकि एसआईआर के मुद्दे पर अभी तक विपक्ष को कोई सफलता नहीं मिली है, सरकार अभी तक इसके लिए राजी नहीं हुई है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर सरकार को विपक्ष की मांग के आगे झुकना पड़ा और चर्चा के लिए राजी भी होना पड़ा। लेकिन सरकार ने इसमें भी चालाकी दिखाने की कोशिश की, तो विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथ ले लिया है। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने सरकार की मजबूरी को जग जाहिर कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि मानसून सत्र के 6वें दिन ऐसा कुछ देखने को मिला जिसकी उम्मीद तो शायद विपक्ष को भी नहीं रही होगी। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हमेशा दहाड़ते रहने वाले गृह मंत्री अमित शाह संसद के अंदर विपक्ष के आगे गिड़गिड़ाते नजर आए। यही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा अध्यक्ष से गुहार लगाने लगे और उन्होंने गुहार लगाते हुए कहा कि विपक्ष से उनको संरक्षण यानी कि प्रोटेक्शन दिया जाए। क्या बोले हैं शाह, पहले सुनिए। माननीय अध्यक्ष, मुझे लगता है आपको प्रोटेक्शन देना चाहिए। बैठे बैठे टोका टोकी करना सबको आता है, ऐसा नहीं हमें नहीं आता। तो सुना आपने कैसे अमित शाह लोकसभा अध्यक्ष से गुहार लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे प्रोटेक्शन की जरूरत है, यानी हमें सरकार को प्रोटेक्शन की जरूरत है। और ये अपने आप में बहुत ही हैरान करने वाला बयान है। जबकि मोदी सरकार के पिछले 2 कार्यकाल की बात की जाए तो कभी भी ऐसा नजारा देखने को नहीं मिला। सिर्फ ये देखने को मिला कि विपक्ष की आवाज को कैसे दबाया जा रहा है। विपक्ष विरोध करता है तो सांसदों को सस्पेंड कर दिया जाता था, कार्रवाई को स्थगित कर दिया जाता था। लेकिन इस बार सदन की तस्वीर बदली हुई नजर आ रही है। हालांकि आदत से मजबूर अमित शाह ने विपक्ष को चेतावनी भी दे डाली, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उनके प्रोटेक्शन मांगने वाले बयान की हो रही है और ये वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। इस पर लोगों की अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। यहाँ तक कि लोगों का तो ये भी कहना है कि ये सब विपक्ष की ताकत और एकजुटता का ही नतीजा है कि सरकार अब डर कर रह रही है। सरकार की मनमानी अब नहीं चल पा रही है। संसद में विपक्ष की ताकत अब पहले से इतनी ज्यादा हो चुकी है कि सरकार कई बार विपक्ष के दबाव में दिखाई देती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में जब स्पीकर से प्रोटेक्शन की मांग की तो हर कोई हैरान रह गया। एक बार फिर से सुनिए क्या कहा था अमित शाह ने। विदेश मंत्री जी को संरक्षण देना चाहिए। उनके स्पीकर जब बोल रहे थे हम पूरे धैर्य से सुने। मैं बताऊंगा कितनी असत्य बातें बोली गई कल, परंतु फिर भी असत्य को भी हम हलाहल समझकर पी गए। अब ये सत्य भी नहीं सुन पाते हैं। माननीय अध्यक्ष, मुझे लगता है आपको प्रोटेक्शन देना चाहिए। बैठे बैठे टोका टोकी करना सबको आता है, ऐसा नहीं हमें नहीं आता। मगर इतने गंभीर विषय पर चर्चा जब हो रही है तो सरकार के प्रमुख विभाग के मंत्री को बोलते हुए बैठे बैठे टोकना ये विपक्ष को शोभा देता है क्या? मान्यवर, आपने बिल्कुल उनको आग्रह से कहना चाहिए, वरना हम भी हमारे मेंबर को बाद में समझा नहीं पाएंगे। अब बड़ी बात यह है कि एक तरफ शाह प्रोटेक्शन की मांग कर रहे हैं तो दूसरे ही पल वो विपक्ष को चेतावनी भी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर विपक्ष इस बात को नहीं समझेगा तो फिर हम भी अपने सांसदों को समझा नहीं पाएंगे। क्या बोले हैं, सुनिए एक बार फिर। चर्चा जब हो रही है तो सरकार के प्रमुख विभाग के मंत्री को बोलते हुए बैठे बैठे टोकना
ये विपक्ष को शोभा देता है क्या? मान्यवर, आपने बिल्कुल उनको आग्रह से कहना चाहिए, वरना हम भी हमारे मेंबर को बाद में समझा नहीं पाएंगे। भले ही शाह चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन एक बात जरूर तय है कि शाह विपक्ष के आगे मजबूर दिखाई दे रहे हैं। अब शाह कैसे विपक्ष के आगे मजबूर दिखाई दे रहे हैं, कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं, ये तो हमने जान लिया। लेकिन अब बात करते हैं कि आखिर ऐसी नौबत ही क्यों आई, या कहें कि आखिर ऐसी क्या वजह है जो सरकार इतना डरी हुई है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार बुरी तरह घिर गई है। विपक्ष के पास सवालों की भरमार है और मोदी सरकार के पास उन सवालों के जवाब नहीं है। राज्यसभा, लोकसभा दोनों में यही नजारा लगातार देखने को मिल रहा है। विपक्ष की तरफ से और खासकर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। हर मंच से वो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। यहां तक कि सीज फायर होने के बाद राहुल गांधी ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी भी लिखी थी और सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की थी। हालांकि सरकार ने विपक्ष की मांग को नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाना और सरकार से सवाल पूछना जारी रखा। सिर्फ राहुल ही नहीं, बल्कि प्रियंका गांधी भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही हैं। ऐसे में जब विपक्ष की मांग के आगे मजबूर सरकार को ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए राजी होना पड़ा, तो सरकार को अच्छी तरह पता था कि विपक्ष सरकार की धज्जियां उड़ाएगा, सवालों की बौछार करेगा। खासकर राहुल गांधी का खौफ सबसे ज्यादा था, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरह से इस मामले में सक्रिय नजर आए थे। पहलगाम घटना हुई, उसके तुरंत बाद राहुल गांधी पहलगाम पहुंचे, पीड़ितों से मिलने अस्पताल पहुंचे। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष चल रहा था और उसके चलते पुंछ में जो भी नुकसान हुआ, उस जगह भी राहुल पहुंचे और उन परिवारों से, उन बच्चों से मुलाकात की जो इन हमलों में अनाथ हो गए। इसके अलावा पहलगाम हमले के पीड़ितों के घर भी राहुल पहुंचे थे, जिसके बाद सवाल भी उठे थे कि आखिर पीएम कब जाएंगे। जो काम पीएम मोदी को करना चाहिए, वो काम नेता प्रतिपक्ष कर रहा है। यानी कहा जा सकता है कि पहलगाम घटना पर सरकार शुरुआत से ही घिरी हुई है। पहले तो यही कि इतनी बड़ी घटना आखिर हुई कैसे, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, और इसके बाद अचानक दोनों देशों के बीच जो सीज फायर हुआ, जिससे सरकार और ज्यादा घिर गई। सवाल उठने लगे कि आखिर अचानक सीज फायर हुआ क्यों, जबकि दावे तो ये किए जा रहे थे कि भारत पाकिस्तान पर हावी हो रहा है और हम पीओके को भी जीत सकते हैं। लेकिन 10 मई को अचानक से खबर आई कि सीज फायर हो गया है, और इसी के बाद से सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। इसके अलावा सबसे ज्यादा सरकार घिरी ट्रंप के दावे पर, क्योंकि ट्रंप लगातार ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने सीज फायर करवाया, और ये कई सवाल विपक्ष पिछले 3 महीने से उठा रहा है। और जैसे तैसे विपक्ष की मांग के आगे सरकार झुकी और चर्चा के लिए राजी हुई। लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और समूचा विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर पर अपने सवाल पूछता, उससे पहले ही शाह ने ऐसा बयान देकर खुद को पीड़ित दिखा दिया। लेकिन सरकार की ये हालत देखकर ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि विपक्ष की ताकत के आगे बीजेपी बेबस नजर आ रही है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।